ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने जो चीज़ें देखी हैं वो ये है कि एक होती है एक्स, जिसको हम लोग मिड पॉइंट या क्लास मार्क कहते हैं, और एक होती है फ्रीक्वेंसी। और अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ से जो हमने जो चीज़ें कैलकुलेट की थी, फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, ये चीज़ें किस तरह से कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। हमें पता है कि समीशन एफ नंबर ऑफ वैल्यूज़ के इक्वली होता है, और इस डाटा सेट में हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, वो हैं जनाब 100। तो नीचे तो आएगा जी 100। समीशन एफ एक्स कैलकुलेट करना है। इसका रूल सिंपल सा है, एफ एक्स आप कैलकुलेट करेंगे हर वैल्यू के लिए और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, राइट। तो समीशन एफ एक्स अभी हम कैलकुलेटर पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कैलकुलेटर के मेमोरी के फंक्शन को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशन साथ में कर सकते हैं। तो जनाब कैलकुलेटर ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि हमने मल्टीप्लाई करना है 490 को 13 के साथ। जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमने 510 को मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ। हर वैल्यू को, हर मिड पॉइंट को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएंगे वो लिखने हैं, फिर उसके बाद उनको सम करके यहाँ पे हमने लिखना है डैट इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स। तो हम लोग इस कैलकुलेशन को करते वक्त थोड़ा क्विक बना सकते हैं अगर हम कैलकुलेटर का मेमोरी फंक्शन यूज़ करें। कैलकुलेटर का मेमोरी फंक्शन क्या होता है, वो कहता है जी अगर आप 490 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 के साथ, तो बजाय इसके कि आप इक्वल टू का बटन प्रेस करें, आप m प्लस का बटन प्रेस करें। उससे होगा ये, एक तो इस कैलकुलेशन का आंसर आपके सामने आ जाएगा, दूसरी ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है 6370। ओके, 6370। अगली कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अगली कैलकुलेशन थी 510 मल्टीप्लाई बाई 22 m प्लस 11220। 11220। अगली कैलकुलेशन क्या है जी, अगली कैलकुलेशन है 530 मल्टीप्लाई बाई 27। मेमोरी में सेव कर लें 14310। तो दिस इज़ 14310। कंटिन्यूसली आप करते जाएं, आपको टेबल पे लिखने की जो है ना वो साथ साथ आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको मेमोरी में सेव कर सकते हो। 19 मल्टीप्लाई बाई 550 m प्लस दैट इज़ 10450, राइट। आगे चलते हैं जी। अगली कैलकुलेशन है 13 मल्टीप्लाई बाई 570 मेमोरी फंक्शन 7410। अच्छा जी, एक और कैलकुलेशन है आखिरी जो हमारी रह गई है 590 मल्टीप्लाई बाई 6 m प्लस 3540। अब बजाय इसके कि आप दोबारा कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज़ को सम करें, हम ऑलरेडी अपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको साथ साथ में जमा करते जा रहे थे, एक वेरिएबल के अगेंस्ट इसकी वैल्यू को सेव करते जा रहे थे। तो अगर हम लोग अल्फ़ा और यही m प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे m लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो मुझे बताएगा कि इन सब का जो सम है 53,300 है। तो सिंपल हम लोगों ने जब कैलकुलेटर किया तो बजाय इसके कि हम इक्वल टू का बटन प्रेस करें, हम m प्लस का बटन प्रेस करते गए, जिससे हमारी एक अगली कैलकुलेशन आसान हो गई, राइट। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन के लिए समीशन एफ एक्स है डैट इज़ इक्वल टू 53300। तो हमारे पास इस डाटा सेट का जो अर्थमेटिक मीन निकला है डैट इज़ इक्वल टू 53.30, राइट। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के केस में होता है एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। यानी कि आपने एंटी लॉग लेना है किसका, एंटी लॉग आपने लेना है किसका, समीशन एफ लॉग एक्स का। समीशन एफ मुझे पता है कितना है, समीशन एफ मुझे पता है कि 100 है, तो समीशन एफ लॉग एक्स निकालना है। यानी कि एफ लॉग एक्स का क्या मतलब है कि आपने हर एफ को मल्टीप्लाई करना है लॉग ऑफ एक्स के साथ, और जब आप हर वैल्यू का एफ लॉग एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू समीशन एफ लॉग एक्स, राइट। तो यही तो हमने कैलकुलेट करना था, समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स। तो हर फ्रीक्वेंसी को एक्स के लॉग से मल्टीप्लाई करना था।
अब कैलकुलेटर को ही यूज़ करते हुए हम लोग एफ लॉग एक्स भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर के अंदर मेमोरी फंक्शन को क्लियर कर देंगे, ठीक है जी, जिसके लिए हम लोगों ने जो शॉर्टकट पढ़ा हुआ है वो है शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC, राइट। तो आपके पास मेमोरी अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। हमने सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। लॉग ऑफ एक्स, इस केस में एक्स कितना है 490, राइट। जब आपकी इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे लॉग ऑफ 490 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, 13 के साथ। तो इक्वल टू का बटन प्रेस करने की बजाय m प्लस का बटन प्रेस कर देते हैं। हमारे पास आंसर आया जी 34.97। 34.97। अगली कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं जी। अगली कैलकुलेशन है लॉग ऑफ 510, लॉग ऑफ एक्स। इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे 510 का लॉग आ जाएगा। इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बजाय m प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 59.56। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 59.56। अगली कैलकुलेशन करते हैं जी। इसी तरह से लॉग ऑफ 530 लेना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज 27, m प्लस 73.55, 73.55। अगली कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं जी। हमने लॉग ऑफ क्या लेना है 550 और इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने 19 के साथ और इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बजाय m प्लस प्रेस कर दूंगा तो 52.06 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। लॉग ऑफ 570 ब्रैकेट क्लोज, 570 का लॉग लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। तो मैं पूरा का पूरा डायरेक्ट एक ही दफ़ा लिख देता हूँ और m प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 35.82, राइट। तो 35.82 इज़ द f log x ऑफ दिस ग्रुप। अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं जी। हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है लॉग ऑफ 590। तो 6 पहले लिखना है या बाद में, एक ही बात है। एज लॉन्ग एज आपने लॉग के साथ ब्रैकेट सही प्रॉपरली यूज़ की हुई है तो आप जो है वो उसको सही कैलकुलेट कर सकते हो। m प्लस दिस इज 16.62। तो बजाय इसके कि अब मैं दोबारा से इन सबको जमा करूं, मैं कैलकुलेटर के मेमोरी फंक्शन में जाता हूं। मैं उसे कहता हूं बताओ अब तुम्हारे पास m में क्या सेव है, तो वो मुझे बताएगा 272.612 इज़ द सम ऑफ दीज वैल्यूज़, राइट। अच्छा, हम लोग यही समीशन f log x कैलकुलेट करना था। इसका आंसर बना है 272.612। तो अब इसका ये मतलब है कि जब हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए एंटी लॉग ऑफ 272.612 का क्या मतलब है, एंटी लॉग ऑफ व्हाट 272.612 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने एंटी लॉग ऑफ 272.612 लेना है। इसी कैलकुलेटर पे करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं जी 100 के साथ, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7261। और जब हम एंटी लॉग लेने लगते हैं तो लॉग का बटन ही यूज़ करते हैं। शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर समथिंग आ जाएगा। हमने किसका एंटी लॉग यूज़ करना है, इस वक्त जो चीज़ हमारे आंसर में सेव है। तो जैसे ही मैं इसका एंटी लॉग के बटन पे प्रेस करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा 532.26, राइट। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो निकला है 532.26। अच्छा, आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे भी देखें बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन उससे थोड़ा सा छोटा है, 532.26 है, वो 533 है। हार्मोनिक मीन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो कैसा आएगा? जी बिल्कुल, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से भी छोटा आएगा। और हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डैट इज समेशन एफ ओवर एक्स, राइट। तो समेशन एफ आपको पता है 100 के इक्वल होता है। एफ ओवर एक्स, हर ग्रुप का आपने एफ ओवर एक्स कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद उसका सम करना है। तो आए जी हम अपने डेटा सेट की तरफ वापस चलते हैं और अब हम लोग हर क्लास का एफ ओवर एक्स कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक्स का कॉलम है, ये एफ का कॉलम है। तो अभी हम लोग जो कैलकुलेशन करने लगे हैं डैट इज एफ ओवर एक्स
और एंड पे हमें चाहिए क्या, समीशन ऑफ एफ ओवर एक्स, राइट। तो बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेटर पे वापस चलते हैं। हम लोग कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर करते हैं। मेमोरी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मेमोरी क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक वो मेमोरी के आंसर में वो वाली चीज़ जो पहले आपने कैलकुलेट किया वो सेव रहेगी। एफ ओवर एक्स हमने सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है 13 डिवाइडेड बाय 490 m प्लस, राइट। अच्छा, ये आंसर मेमोरी में सेव हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे 13 ओवर 490 लिखा हुआ है। आप ये S और D वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको बता देगा 0.0265, राइट। तो हमारे पास आंसर है 0.0265। अच्छा, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आपको इस तरह की नोटेशन नज़र आए तो इसका ये मतलब है कि 0.0 के बाद 265 ही आ रहा है। लेकिन अगर ये छोटी सी ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जाएगा, राइट। अगर आप इस तरह से राइट का आंसर एरो प्रेस करते जाएंगे तो ये वो मुझे बताएगा कि ये नंबर अब कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है जी। ये रिकरिंग में अब ये नंबर आना शुरू हो जाएगा। अगली कैलकुलेशन है जी 22 ओवर 510 m प्लस, राइट। अब मैं वैल्यूज़ नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करता जाता हूँ। 27 डिवाइडेड बाय 530 m प्लस, फिर उसके बाद है जी 19 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय 550 m प्लस, right, then 13 divided by 570 m plus and 6 divided by 590 m plus। ये सारी वैल्यूज़ मेरी मेमोरी में सेव हो गई हैं। अब मैं सिंपल उसे कहता हूँ मेमोरी में जाके मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ दीज वैल्यूज़। तो दिस इज़ 0.1881, 0.1881 और उसके बाद क्या है जी 0.18813, राइट। तो यही वाला हमने यहाँ पे भी पुट करना है कि 100 डिवाइडेड बाय 0.188133। तो जब हम लोग कैलकुलेटर्स पे जाएंगे 100 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे तो हमारे पास आएगा 531.53। हार्मोनिक मीन आया है जनाब हमारे पास 531.53। तो अब देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान में अभी भी वही सेम रिलेशन है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा सबसे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा ज्योमेट्रिक मीन और इससे छोटा होगा हार्मोनिक मीन। अच्छा जी, हमने जब अनग्रुप डाटा की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक केस ऐसा था जिसमें ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल भी होती हैं। वो कौन सा केस था? वो तब था कि जब सारी की सारी वैल्यूज सेम हो। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो वाला सिनेरियो आ नहीं सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो ये होता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है, राइट। तो अगली वीडियो में हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से पोजिशनल एवरेजेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।